चौथे बच्चे पर 21,000, पांचवें बच्चे पर 31,000 और बच्चे की चौथे और पांचवें बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था भी हम लोग करें। इस चूतिए का बात तो आप लोग सुन लिए होंगे। ये लोग एक छपरी लोग हैं जिसके घर में दो बच्चे के अलावा तीसरा पैदा करने की औकात नहीं है, तीसरा पैदा करने के लिए मर्दगानी नहीं है। वो जानते हो साहब, हिंदुस्तान के रहने वाले आम जनता को कहता है कि तुम 3 बच्चा अगर पैदा कर दिए तो 21,000 रुपये मिलेगा, अगर तुम 4 बच्चा पैदा कर लिए तो 31,000 रुपये मिलेगा। सोचो, अगर इन लोगों को इतना टेंशन होता, अगर बच्चे की अगर इतना ख्याल होता तो इसके घर में 2 नहीं अभी 200 बच्चा खेल रहा होता। तो ज़रा इससे पूछो कि दूसरे के ऊपर ज्ञान देने वाले पहले खुद के घर में इस्तेमाल करो, फिर दूसरे के ऊपर ज्ञान दो। अगर तुमसे नहीं पैदा होता है तो ऐसे बहुत सारे मर्द मिल जाएगा जो बच्चा पैदा करके तुम्हें दे देगा। अगर ना मर्द हो, बच्चा तुमसे पैदा नहीं हो रहा है तो भाड़े पे किसी को बुलाओ और 2 नहीं 200 साले बच्चे पैदा करके अपने घर में इतिहास रचो और हिंदुस्तान के लिए कुछ करके दिखाओ। मगर ये लोग नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो 2 बच्चे घर में होगा, अगर उसका भी डीएनए टेस्ट करवाया जाए, मैं दावे के साथ कहता हूँ डीएनए इससे मैच नहीं करेगा, किसी और से मैच किया जाएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जो ना मर्द होता है वो अपने घर छोड़ के दूसरों को ज्ञान देता है। उसको पता होता है हमारे घर में जो 2 बच्चे आया है वो तो मेरा नहीं है, इसका कहूँ कि बच्चा पैदा करो। सोचो, अगर अपने घर में अगर 2 से अधिक अगर पैदा किया होता तो 21,000 अपने घर में होता, 31,000 भी अपने घर में होता, 51,000 भी अपने घर में होता। लेकिन ये लोग ऐसा कर नहीं सकता। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसको पता है कि बड़ी मुश्किल से हिंदू मुस्लिम करके माहौल ख़राब करके अपने बच्चे के लिए 2 रुपया चंदे के नाम पे हिंदू मुस्लिम करके दंगा फैला के इकट्ठा कर रहा हूँ। अगर 2 से अधिक अगर कर लूँगा तो मेरे बच्चे का भविष्य ख़राब हो जाएगा, मैं अपने बच्चे को सही से भविष्य नहीं दे पाऊँगा। इसलिए दूसरे पे ज्ञान देता है कि तुम बच्चा पैदा करो, तुम्हें 21,000 या 31,000 दिया जाएगा। आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, एक महिला गई थी इसके पास बच्चे को लेके, वो ये सोच के गई थी बेचारी कि कम से कम 31,000 और 21,000 52,000 रुपये मुझे मिल जाएगा। लेकिन जब महिला पहुंची पैसे लेने के लिए तो 52,000 छोड़ो, 52 पैसा भी ये बंदा नहीं दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि इसका काम है तुम्हें भड़काना, तुम्हें उस्काना, तुम्हें दंगाव करने के लिए दिमाग सनकाना, तुम्हें उस दंगा में शामिल करना। ये सिर्फ इसका टेक्निक है, लेकिन ये खुद इस्तेमाल नहीं करेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि जहाँ माहौल ख़राब करना होता है उससे पहले ये सबसे आगे होगा ऐसे नामर्द लोग। और जब माहौल ख़राब करने का टाइम आएगा, जब हिंदू मुस्लिम करने का टाइम आएगा, जब किसी मस्जिद के छत पे चढ़ के मुजरा करने का टाइम आएगा, जब किसी मस्जिद के दरवाजे पे मुजरा करने का टाइम आएगा, जब किसी मुसलमान के घरों के ऊपर चढ़ के उसके इस्लामिक झंडा हटा के अपने धार्मिक झंडा लगाने का टाइम आएगा, तो ये लोग उस वक्त आगे नज़र नहीं आएगा। क्योंकि इन लोगों को पता है अगर मैं पकड़ा गया तो थूरा जाऊँगा। इसलिए ये लोग पीछे होता है। मार खाने वाला हमारे तुम्हारे जैसा मासूम लोग होता है और मार खिलाने वाला पीछे खड़ा होता है। फिर जब तुम मार खा के तुम केस अपने ऊपर लेके जब घूमते फिरोगे, फिर ये सामने आएगा हमारे बंदे को मारा गया, हमारे बंदे को पीटा गया, हमारे बंदे को ऊपर केस किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम आंदोलन करेंगे, तो हम भूख हड़ताल करेंगे, तो हम रोड जाम करेंगे। ये करने के लिए आगे आएगा, लेकिन मार खाने के लिए, अपने ऊपर केस लेने के लिए कभी आगे नहीं आएगा। आगे किसको किया जाएगा? हमारे तुम्हारे जैसे लोगों को या हमारे तुम्हारे जैसे बच्चों को। तो ऐसे लोगों के बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे? पहले इससे बोलो। अगर तुमसे बच्चा पैदा ना हो रहा हो तो लेबर मिस्त्री लगाओ, सब 9 महीने में पैदा करता है। तुम अपने घर में हर महीने 1 बच्चा पैदा करो और तुम सबको 2 या 3 या 4 का ज्ञान दे रहे हो। मैं तो तुम्हें कहता हूँ 400 बच्चे तुम पैदा करो और भारत के लिए इतिहास रचो, भारत के लिए कुछ करके दिखाओ। आप लोग क्या कहना चाहोगे ऐसे आंदू पांडू के लिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।